हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में जो बात किए थे, भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात किए थे। फिर प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को देखा था। फिर उसके साथ साथ हम लोग प्रधानमंत्री किन किन विभागों का अध्यक्ष होता है इसको भी देखा था। फिर उसी के साथ साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य क्या है, उसके साथ साथ भारत में जो उप प्रधानमंत्री बनते हैं उन उप प्रधानमंत्रियों की क्या आवश्यकता होती है, वो पद संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसको भी हम लोगों ने देखा था। और उप प्रधानमंत्री कितने हुए, प्रथम कौन हुआ और अंतिम कौन हुआ, इसको भी हमने देखा था। उसी प्रकार आज के सेशन में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे कि जो भारत में गठित की जाती है संसदीय, जो हमारा अभी लिया गया है संसदीय मामला, संसदीय अधिकार, ठीक, वो जो मामला है उसके अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल बनती है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्रिमंडल, दोनों में अंतर क्या है। ठीक, मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है, दोनों में क्या अंतर है, आइए देखते हैं इसको। फिर हम लोग देखेंगे कि मंत्री, जो मंत्री होते हैं कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, फिर मंत्री का कार्य क्या होता है जो मंत्री होते हैं, फिर उन मंत्रियों का आकार क्या होता है, इसको देखा जाएगा। तो ठीक, ये मंत्री कहाँ बैठते हैं इसको भी देखा जाएगा। आइए देखते हैं कि जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। तो मंत्रिपरिषद जो होती है सबसे बड़ी संस्था है, मंत्रिमंडल जो है सबसे छोटी संस्था है। इसमें सभी प्रकार के, मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं, मंत्रिमंडल में केवल एक मंत्री, एक प्रकार का केवल कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होता है। लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, मंत्रिपरिषद में लिखेंगे यह एक बड़ी संस्था है, यह एक बड़ी संस्था है। लिखेंगे नंबर 1 करके, यह एक बड़ी संस्था है, यह एक बड़ी संस्था है, यह एक बड़ी संस्था है, एक बड़ी संस्था है। जो मंत्रिपरिषद है क्या है, एक बड़ी संस्था है। ठीक, मंत्रिपरिषद क्या है, एक बड़ी संस्था है जिसमें 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 सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, मंत्री शामिल होते हैं, मंत्री शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक, किसमें, मंत्रिपरिषद में। जैसे में उदाहरण में आगे यदि लिखना है, जैसे में उदाहरण में आप लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण में आप लिखना चाहेंगे तो इसमें लिख सकते हैं क्या, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। ठीक, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, राज्य मंत्री। ठीक, राज्य मंत्री, उप मंत्री ईटीसी। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र और अस्वतंत्र। ठीक, अभी उसको हम लोग देखेंगे आगे। तो अब इधर हमने देखा कि ये एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी प्रकार के मंत्रिमंडल शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल क्या होती है, लिखेंगे इसमें मंत्रिमंडल में क्या होता है, यह एक छोटी संस्था है, यह एक छोटी संस्था है, यह एक छोटी संस्था है। क्या है, एक छोटी संस्था है। जो मंत्रिमंडल है एक छोटी संस्था है, इसमें क्या होता है, केवल कैबिनेट मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, 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 शामिल होते हैं, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। नोट करिएगा, केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं इसमें। ठीक, तथा पीएम भी होता है, तथा पीएम भी होता है, पीएम भी होता है, पीएम भी होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, सभी कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं तथा उन्हीं के साथ साथ कौन, प्रधानमंत्री, पीएम भी शामिल होता है कैबिनेट मंत्रियों के साथ। फिर दूसरा पॉइंट इधर लिखेंगे, इसमें जो होता है सिद्धांत, सिद्धांत कोई भी अगर हो तो देखा जाएगा कि सिद्धांत क्या होता है। ठीक, मंत्रिपरिषद सभी निर्णय लेती है, 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 सभी निर्णय लेती है, सभी निर्णय लेती है। ठीक, अगर सिद्धांत देखा जाए तो मंत्रिपरिषद ही सभी निर्णय लेती है, लेकिन मंत्रिमंडल में क्या होता है, व्यवहार में सभी निर्णय, व्यवहार में सभी निर्णय, व्यवहार में सभी निर्णय कौन लेता है,
ठीक, व्यवहार में सभी निर्णय मंत्रिमंडल लेता है, मंत्रिमंडल लेता है, मंत्रिमंडल लेता है। ठीक, सिद्धांत का मतलब ये है कि अगर कानूनी रूप से देखा जाए, ठीक, अगर कानूनी तौर तरीके से संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो समस्त मंत्रिपरिषद एक साथ मिलेगी तभी निर्णय होता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, कोई संवैधानिक कार्य नहीं है और कोई भी कार्य है जो संविधान के अलावा भी कार्य हैं, ठीक, व्यवहार में जो यूज हो रहे हैं, उन व्यवहार में अगर कोई निर्णय लेना है तो ये निर्णय कौन कौन ले लेता है? केवल मंत्रिमंडल ही ले लेता है। कौन ले लेता है? मंत्रिमंडल ले लेता है। लेकिन अगर संवैधानिक दृष्टि से कोई भी कार्य है, ठीक, संविधान के अंतर्गत कोई कार्य और उसका निर्णय लेना है तो इसमें क्या करेगा? मंत्रिपरिषद सभी निर्णय लेता है, यानी पूरे सभी समस्त मंत्रियों को शामिल होना होता है। ठीक, कब? जब कोई ऐसा कार्य होगा, कार्य का मतलब जब ऐसे कार्य का मतलब जब कोई संविधान से संबंधित मामला आएगा, संवैधानिक होगा, सिद्धांत होगा, ठीक, जो कानून दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अगर ऐसा मामला आता है तो उसमें समस्त मंत्रिपरिषद निर्णय लेता है। लेकिन अगर व्यवहारिक है, ठीक, व्यवहार में मतलब आम जनजीवन में उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तो ऐसे में कौन निर्णय ले लेता है? मंत्रिमंडल निर्णय ले लेता है। दोनों में अंतर यही है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिपरिषद सबसे बड़ी संस्था है, इसमें सभी प्रकार के सदस्य सम्मिलित होते हैं, सभी मंत्री सम्मिलित होते हैं, ठीक, और मंत्रिमंडल जो है एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, वो भी पीएम सहित शामिल होते हैं। समझ में आ गया होगा। जो अब मंत्रिमंडल में अगर देखा जाए तो जो इसमें मंत्रिमंडल में ये जो होते हैं मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, ये विभागों के मंत्रालय इन्हीं के पास होता है। ठीक, मंत्रालयों में विभागों के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। ठीक, अब विभागों के प्रमुख भी होते हैं, अध्यक्ष भी, मतलब अध्यक्षता भी वही कर लेते हैं। अब मंत्रिपरिषद में क्या होता है? इनके पास सभी विभाग नहीं होते हैं। अभी कैसे कैसे है मंत्रियों का बंटवारा में हम देखेंगे। कैबिनेट मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार है, अस्वतंत्र प्रभार है। फिर उप मंत्री क्या होता है? इनके आगे पढ़ना है अभी। अब हम लोग देखेंगे कि मंत्री शब्द आ रहा है तो मंत्री बनने की योग्यताएं क्या है? कैसे कोई व्यक्ति मंत्री बनता? ठीक, मंत्री बनने की योग्यताएं क्या है? किसी भी सांसद को या संसद के सदस्य को, ठीक, अगर वो मंत्री बनना है तो उसके बराबर उसको योग्यता रखनी होगी, यानी कि वो लोकसभा या राज्यसभा के सांसद बनने की योग्यता रखता हो। ठीक, लोकसभा में है तो उसको 25 वर्ष और राज्यसभा में है तो उसको 30 वर्ष उम्र उसकी होनी चाहिए। ठीक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। ये सब सारी योग्यताएं उसको क्या करनी होगी? पूरी करनी होगी। तो वो क्या हो सकता है? वही कहा गया कि वो सांसद अथवा संसद सदस्य बनने की क्या करता हो? योग्यता रखता, तभी वो मंत्री बन सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर दिया जाता है और वो संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा के सदनों में अगर वो सदस्य नहीं है, अगर केंद्र की मैं बात कर रहा हूं, अगर राज्य में रहेगा तो विधानमंडल हो जाएगा। ठीक, अगर केंद्र में वो राज्यसभा लोकसभा के सदनों का सदस्य नहीं है तो ऐसे समय में जो उसको मंत्री पद दिया गया है उसके लिए अगर उसको बचाना है तो 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, उसको सदस्य निर्वाचित होना होगा। अगर वो निर्वाचित नहीं होता है तो उसके पद से मतलब उसका छीन लिया जाएगा जो मंत्रालय उसको दिया गया है। ठीक, अगर वो व्यक्ति निर्वाचन दो तरीके से होता है। एक तो जो निर्वाचन होगा वो दो तरीके से संसद में निर्वाचन होगा, या तो मनोनीत हो सकता है या तो जनता द्वारा चुन करके आया है, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत भी हो सकता है या तो जनता के द्वारा चुन करके आया होना चाहिए। अगर वो फिर पुनः सांसद जो है, अगर वो पुनः निर्वाचित हो जाता है, सांसद बन जाता है, तो उसके पद का क्या हो जाता है? नवीनीकरण हो जाता है, यानी फिर उसके पास वो मंत्रालय हो जाएगा। ठीक, उसके पहले लेकिन उसको सदस्यता लेनी होगी। तो आइए हम देखते हैं मंत्री बनने की योग्यताएं क्या है। क्या मंत्री बनने की योग्यताएं, हेडिंग डालेंगे मंत्री बनने की योग्यताएं। ठीक, मंत्री बनने की योग्यताएं, मंत्री बनने की योग्यताएं, हेडिंग रहेगा मंत्री बनने की योग्यताएं, मंत्री बनने की योग्यताएं, मंत्री बनने की योग्यताएं। चलिए लिखेंगे मंत्री बनने की योग्यताएं, मंत्री बनने की योग्यताएं, मंत्री बनने की योग्यताएं, बनने की योग्यताएं। ठीक, मंत्री बनने की योग्यताएं, मंत्री बनने की योग्यताएं इसमें लिखिएगा नंबर
नंबरिंग क्या करेंगे उसी तरह लिखिएगा। मंत्री बनने की योग्यताओं में अभी हमने समझाया भी, फिर लिख लिए, फिर इसके बाद हम एक बार समझा देंगे। लिखेंगे किसी सांसद को किसी सांसद को किसी सांसद को किसी सांसद को क्या किसी सांसद को किसी सांसद को या किसी सांसद को या संसद संसद के सदस्य सदस्य किसी सांसद को या संसद के सदस्य के को संसद को मंत्री बनना है बनना है तो वह संसद के सदस्यों की योग्यता रखता हो ठीक। यानी किसी सांसद को यदि संसद का सदस्य बनना है, ठीक, या मंत्री बनना है, ठीक, किसी सदस्य को, कोई भी सांसद है या संसद का सदस्य है, ठीक, हमने लिखा कोई सांसद है या संसद का सदस्य है, अगर उसको क्या बनना है, मंत्री बनना है, तो वह संसद के सदस्यों के बराबर क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, ठीक। वो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक हो, ठीक, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, ऐसी तमाम जो है योग्यताओं को क्या करता हो, वो पूरा करता हो, ठीक। ऐसे समय में वो संसद में चुन करके आएगा, और जब चुन करके आएगा तो उसको क्या बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, ठीक। अगर लिखेंगे यदि गैर सांसद को वो व्यक्ति सांसद नहीं है, ऐसे व्यक्ति योग्यता रखता हो, तो उसे क्या किया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन लिखेंगे यदि गैर सांसद को मंत्री बना दिया जाए, यदि गैर सांसद को मंत्री बना दिया जाए, सांसद को मंत्री बना दिया जाए, गैर सांसद को मंत्री बना दिया जाए, गैर सांसद को मंत्री बना दिया जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति है वो सांसद नहीं है और उसको अगर मंत्री बना दिया जाता है या नियुक्त किया जा सकता, मंत्री पद पे नियुक्त कर दिया जाता है, तो 6 माह के अंदर कब 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 माह के अंदर उसको क्या करनी होगी, संसद के किसी भी सदन से क्या करनी होगी, उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी, अन्यथा उसका जो मंत्री का पद है, ठीक, उसका यह पद समाप्त हो जाएगा, यानी जो उसको मंत्री का पद मिला है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पद समाप्त हो जाएगा, ठीक, उसका मंत्री पद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन का मतलब लोकसभा का और राज्यसभा का, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। अब जो सांसद होगा, ठीक, अब जो सांसद होगा, सांसद 2 तरीके से निर्वाचित हो सकता है, ठीक, कैसे, एक तो निर्वाचित जनता के द्वारा होगा, ठीक, एक जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आएगा, और दूसरा क्या हो सकता है, या तो वो मनोनीत हो सकता है, मनोनीत हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट किसी भी तरीके से इसको होना चाहिए, ठीक। ये सांसद जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से किसी भी सदन का हो सकता है, ठीक, लेकिन उसको होना चाहिए तभी वो मंत्री बनेगा, ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। बिना सांसद बने मंत्री पद का जो है नवीनीकरण नहीं हो सकता, ठीक, बिना सांसद बने जो मंत्री पद उसका समाप्त हुआ है उसका नवीनीकरण नहीं हो सकता है। 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी, ठीक। मान लीजिए मोदी जी का मंत्रालय है और मोदी जी की नई सरकार बनी, मोदी जी ने नई सरकार में आए और इन्होंने सबको मंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति से कह दिया, उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो
न तो सांसद है न कुछ है, लेकिन उनको मंत्री बनवाना चाहते हैं, तो उनको मंत्री बनवा दिए। और जब मंत्री वो बन गए तो अब उनको 6 माह के अंदर लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन से उनको सदस्यता लेनी होगी। ठीक, उनका सदस्य बनना होगा, या तो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा। ठीक, सांसद उनको बनना होगा। नहीं अगर सदस्यता 6 माह के अंदर करते हैं तो उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, उनका उसका जो मंत्री का पद दिया गया है वो पद क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब देखा जाएगा तो सांसद 2 तरीके से निर्वाचित होते हैं, या तो जनता द्वारा वो चुन करके आया होगा खुद, अगर नहीं है तो उसको राष्ट्रपति भी क्या कर सकता है, या तो वो जनता द्वारा चुन करके आए सदन में, या तो उसे राष्ट्रपति क्या कर दे, मनोनीत कर दे। ठीक, वो कहीं भी हो सकता है, या तो लोकसभा का सांसद हो सकता है या राज्यसभा का, लेकिन अगर है तो मंत्री में रहेगा। ठीक, बिना सांसद चुने उसे क्या हो सकता है, इसके पद का नवीनीकरण नहीं हो सकता है। इसको भी नीचे नोट कर लीजिएगा, बिना सांसद बने, स्टार बना करके, बिना सांसद बने, बिना सांसद बने, बिना सांसद बने मंत्री 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 पद का नवीनीकरण नहीं हो सकता, पद का नवीनीकरण नहीं हो सकता, नवीनीकरण नहीं हो सकता। यानी अगर वो सदस्य नहीं, सांसद का मतलब चुनाव लड़ता है, वो सांसद नहीं बनता है, तो बिना सांसद के वो नवीनीकरण नहीं होगा, उसका पद क्या हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हम लोगों ने मंत्रिपरिषद देखा और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, फिर मंत्री बनने की योग्यताएं क्या हैं, इसको हम लोगों ने देखा। अब आगे की तरफ हम लोग देखेंगे कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री के प्रकार, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, मंत्री जो होते हैं, मंत्री के प्रकार। आइए देखते हैं। अगर मंत्री देखा जाए तो मुख्यतः 3 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन माने जाते हैं 4। ठीक, होते हैं 3 लेकिन माने जाते हैं 4। ठीक, क्योंकि जो राज्य मंत्री होता है उसकी हम 2 पार्टों में उसको मानते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछता है तो आप बताएंगे कि मंत्री 4 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः होते हैं 3। ठीक, आगे की तरफ आइए देखते हैं। हेडिंग डालेंगे मंत्री के प्रकार। क्या, मंत्री के प्रकार, मंत्री के प्रकार, क्या, मंत्री के प्रकार। हेडिंग रहेगी मंत्री के प्रकार। क्या, मंत्री के प्रकार, मंत्री के प्रकार, मंत्री के प्रकार। ठीक, मंत्री के प्रकार। जो मंत्री होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें लिखेंगे मंत्री मुख्यतः, मंत्री मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 4 ही होंगे। ठीक, पहला लिखेंगे इसमें, पहला जो होते हैं ये होते हैं क्या, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री। ठीक, पहला क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरा बेल इसमें लिखेंगे तो राज्य मंत्री होते हैं। क्या होते हैं, राज्य मंत्री। दूसरा क्या होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। अब तीसरा लिखेंगे तो ये उप मंत्री होते हैं। क्या, उपमंत्री। ठीक, उपमंत्री। तो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। ये जो राज्य मंत्री होता है इसी के 2 प्रकार होते हैं। ठीक, एक स्वतंत्र राज्य मंत्री होता है, एक स्वतंत्र राज्य मंत्री। ठीक, एक स्वतंत्र राज्य मंत्री होता है। दूसरा होता है अस्वतंत्र राज्य मंत्री, अस्वतंत्र राज्य मंत्री। ठीक, एक स्वतंत्र राज्य मंत्री होता है और एक अस्वतंत्र राज्य मंत्री होता है। अब दोनों में अंतर क्या है, अभी आगे हम सभी लोग स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय में देख लेंगे, तो अस्वतंत्र अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग एक एक करके इस मंत्रालयों को देखते हैं कि कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, राज्य मंत्री कौन होते हैं, उप मंत्री कौन होते हैं। ठीक, अब फिर मंत्रिमंडल सचिवालय भी हम लोगों को देखना है, तो इसमें हम पहले कैबिनेट मंत्री को देखेंगे कि कैबिनेट मंत्री होते कौन है। ठीक, आइए देखेंगे हम लोग क्या, कैबिनेट मंत्री। हेडिंग डालिएगा कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब तक हम लोगों ने मंत्री के प्रकार में देखा, मंत्री प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं व्यवहार में अगर देखा जाए तो। पहला होगा कैबिनेट मंत्री। क्या होगा, कैबिनेट मंत्री। हेडिंग डालिएगा कैबिनेट मंत्री,
कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मंत्री, कैबिनेट मंत्री। देखिएगा कैबिनेट मिनिस्टर में ये जो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रालय के क्या होता है, प्रमुख होता है। मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये जो मंत्रालय हैं, ठीक, औद्योगिक मंत्रालय, इन मंत्रालयों का ये क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। एवं मंत्रिमंडल की बैठक में ये अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। अधिकार पूर्वक का मतलब इनकी जिम्मेदारी होती है कि जिस विभाग के प्रमुख हैं, ठीक, जो इनको मंत्रालय मिला है उसके जिसके प्रमुख है, जब उसकी बैठक होगी, गृह मंत्रालय की बैठक होगी, तो गृह मंत्री की उसमें भागीदारी अधिकार पूर्वक, वो अधिकार के साथ भाग लेंगे। उनका अधिकार, उनका कर्तव्य है कि वो भाग लें। ठीक, यानी घर में अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो जो घर का मालिक है उसको तो पहुंचना होगा, उसको रहना होगा, तो जब बैठक होगी तो उसका होना बहुत जरूरी है, वो अधिकार पूर्वक भाग लेगा। तो एक कैबिनेट मंत्री में तो लिखेंगे क्या होता है, लिखेंगे कैबिनेट मंत्री में, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री लिखेंगे यह मंत्री, कैबिनेट मंत्री में लिखेंगे यह मंत्री एक ऐसा मंत्री है, एक ऐसा मंत्री होता है, ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रालयों का प्रमुख होता है, जो मंत्रालयों का प्रमुख होता है, जो मंत्रालयों का क्या होता है, प्रमुख होता है, मंत्रालयों का क्या होता है, प्रमुख होता है। यानी कैबिनेट मंत्री, यह मंत्री एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रालयों का क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक, मंत्रालय जो पद है इसका मंत्रालय का क्या होता है, प्रमुख होता है। लिखेंगे एवं क्या होता है, नीचे लिखेंगे एवं मंत्रिमंडल की बैठक में, एवं मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री। ठीक, एवं मंत्रिमंडल की बैठक में, एवं मंत्रिमंडल की बैठक में, एवं मंत्रिमंडल की बैठक में, एवं मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं, अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं, अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं, अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। ठीक, जिम्मेदारी के साथ अधिकार पूर्वक इसमें क्या होते हैं, भाग लेते हैं। कौन, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ये कौन होते हैं कैबिनेट मंत्री में, लिख लीजिएगा, यह दल के सबसे बड़े नेता होते हैं। ठीक, ये दल के सबसे बड़े नेता होते हैं, यह दल के सबसे बड़े नेता होते हैं, दल के सबसे बड़े नेता होते हैं, सबसे बड़े नेता होते हैं, सबसे बड़े नेता होते हैं। ये जो दल होता है जिससे सरकार बनती है जब, तो उस दल का जो सबसे बड़ा नेता होता है अधिकतर उसी को कैबिनेट मंत्रालय दिया जाता है। ठीक, कैबिनेट मंत्रालय उसी को बनाया जाता है। और कैबिनेट में हमने बताया था कि ये सबसे छोटी संस्था है और उसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, यानी ये दल के सबसे बड़े नेता भी होते हैं। ठीक, छोटी संस्था है लेकिन ये दल के सबसे बड़े, जिस दल की सरकार बनती है, जैसे बीजेपी है तो बीजेपी में जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं उन्हीं को कैबिनेट मंत्रालय दिया गया। और ये मंत्री एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रालयों का क्या होता है, प्रमुख होता है, मंत्रालयों के प्रमुख होंगे। ठीक, मंत्रालय क्या होता है, जैसे भारत सरकार है, क्या है, भारत सरकार, ये भारत सरकार है तो भारत सरकार, ठीक, भारत सरकार, थोड़ा समझना है यहाँ पर, ये भारत सरकार है। ठीक, भारत सरकार के अनेक मंत्रालय हैं। ठीक, जैसे ठीक अनेक मंत्रालय हैं, जिसमें से देखेंगे तो वित्त मंत्रालय हो गया। ठीक, वित्त मंत्रालय, ठीक, वित्त मंत्रालय हो गया। वित्त मंत्रालय के अलावा गृह मंत्रालय हो गया। ठीक, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ठीक, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक, शिक्षा मंत्रालय, ठीक, शिक्षा मंत्रालय, ठीक, शिक्षा मंत्रालय। अब ये तमाम तरीके के जो मंत्रालय हैं, मंत्रालयों के अंदर विभाग होते हैं। क्या होते हैं, वित्त मंत्रालय के अंदर बहुत से विभाग होंगे। ठीक, क्या होंगे, विभाग, इनके अंदर विभाग होते हैं। ठीक, इनके अंदर क्या होते हैं, विभाग होते हैं। जैसे वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय के अंदर पहले आएगा वित्त विभाग, वित्त विभाग के बाद एक बजट विभाग आएगा। ठीक, बजट विभाग, ठीक, अलग अलग निधियां आएंगी, अलग अलग लोगों का मतलब विभाग होता है। पहले भारत सरकार होती है, भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालय होते हैं और इन मंत्रालयों में विभाग होते हैं। इन विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, इन विभागों के अध्यक्ष होते हैं और इन्हीं विभागों के अध्यक्ष के साथ साथ सचिव, मतलब
सचिव नियुक्त किए जाते हैं। इस विभाग का अध्यक्ष ए है, तो उस विभाग के अध्यक्ष के साथ साथ सचिव होते हैं, ठीक, उनके सहायता के लिए। और इन मंत्रालयों में भी सचिव होते हैं। वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय जिसको मिलेगा, जैसे निर्मला सीतारमण अगर वित्त मंत्री हैं तो वित्त मंत्री का मतलब वित्त मंत्रालय, पूरा वित्त मंत्रालय उनके पास है। अब इसके अंतर्गत वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कई विभाग आ रहे हैं, मतलब वित्त मंत्रालय में बहुत से विभाग हैं। उन विभागों का जो अध्यक्ष होगा, ठीक, सभी विभागों में एक तो अध्यक्ष होंगे, हर विभाग का अध्यक्ष सचिव होगा। अब उन विभागों से मिलकर के एक मंत्रालय बन रहा है, तो मंत्रालय का पूरा मुखिया कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्रालय में एक सलाहकार भी होगा जिसे सचिव बोलते हैं, वित्त मंत्री सचिव, वित्त मंत्रालय सचिव, ठीक। तो एक मंत्री जो पढ़ा लिखा नहीं है और जो इसका सचिव होगा वो पढ़ा लिखा होगा, ठीक। यहाँ पढ़ा लिखा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो वित्त मंत्रालय में एक मतलब एक तरीके से कहा जाएगा तो एक प्रशासनिक होगा और एक राजनीतिक पद होगा। तो राजनीतिक पद जो पार्टी तय करेगी उस मंत्रालय का मंत्री, अब फिर इसके बाद जो प्रशासनिक है वो सचिव नियुक्त होगा। इनके अंदर विभाग होते हैं, इन विभागों के अध्यक्ष होते हैं। तो वही कह रहा है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं। यहाँ पर बात कही जा रही वही मंत्रालयों के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। कौन? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, यानी वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, औद्योगिक मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, इन मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं कौन? कैबिनेट मंत्री, ठीक। बात समझ में आ गई होगी अब। तो ये अधिकार पूर्वक जब भी इसकी बैठक होगी वित्त मंत्रालय की या गृह मंत्रालय की, शिक्षा मंत्रालय की, श्रम मंत्रालय की, कोई कानून लेकर कृषि मंत्रालय की बैठक होगी, ठीक, जलवायु, कृषि, कोई भी मंत्रालय अगर बैठक होती है तो ये जो इसके कैबिनेट मंत्री होंगे वो अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं, जिम्मेदारी के साथ भाग लेते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई होगी। आगे की तरफ हम चलेंगे। अब राज्य मंत्री, दूसरे मंत्री के बारे में पढ़ेंगे। कौन? राज्य मंत्री। क्या? राज्य मंत्री। आइए देखते हैं राज्य मंत्री क्या होता है, ठीक। राज्य मंत्री नाम से लग रहा होगा कि ये राज्य के स्तर पर काम करता होगा। कौन? राज्य मंत्री। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? ठीक, ऐसा है तो दूसरा लिखेंगे इसमें राज्य मंत्री। क्या? राज्य मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, ठीक, राज्य मंत्री। इसी को बोल सकते हैं अस्वतंत्र, अस्वतंत्र मतलब प्रभार मंत्री, ठीक, अस्वतंत्र प्रभार या स्वतंत्र राज्य मंत्री, ठीक। क्या होता है राज्य मंत्री में? राज्य मंत्री एक ऐसा पद है, ठीक, यह एक ऐसा मंत्री का पद है जो किसी भी मंत्रालय के विभाग का क्या होता है? प्रमुख नहीं होता है। लिखेंगे राज्य मंत्री एक ऐसा मंत्री है, राज्य मंत्री एक ऐसा मंत्री है, राज्य मंत्री एक ऐसा मंत्री है, एक ऐसा मंत्री है, एक ऐसा मंत्री है, एक ऐसा मंत्री है। जो राज्य मंत्री है एक ऐसा मंत्री है जो किसी मंत्रालय, जो किसी मंत्रालय, जो किसी मंत्रालय, जो किसी मंत्रालय, जो किसी मंत्रालय में विभाग का प्रमुख नहीं होता है, विभाग का प्रमुख नहीं होता है, प्रमुख नहीं होता है, नहीं होता है। यानी विभागों में जो मंत्रालय के विभाग हैं, ठीक, मंत्रालय का प्रमुख एक तो होता है मंत्रालय का प्रमुख। तो मंत्रालय का प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। फिर उसके अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत हमने बताया था विभाग आता है और उन विभागों में क्या होता है? अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। तो इसमें एक कहा गया कि जो राज्य मंत्री है एक ऐसा मंत्री का पद है जिसमें क्या होता है? मंत्रालय में जो विभाग होते हैं उन विभागों का प्रमुख राज्य मंत्री नहीं होता। न तो ये मंत्रालय का प्रमुख है, न तो जो मंत्रालय में अलग अलग विभाग हैं उन विभागों का प्रमुख है, ठीक। आगे की तरफ लिखेंगे एवं, एवं क्या होता है? एवं लिखेंगे यह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता, यह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता, यह मंत्रिमंडल की बैठक में, की बैठक में, की बैठक में, बैठक में भाग नहीं लेता, भाग नहीं लेता, नहीं लेता, नहीं लेता। अभी हम लोगों ने मंत्रिमंडल देखा था। मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री, वो भी किसके साथ? पीएम के साथ। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में जब हम अंतर देखे थे तो मंत्रिमंडल में जो दूसरा पॉइंट हमने लिखवाया कि इसमें समस्त कैबिनेट मंत्री भाग लेते हैं और वही जो निर्णय लेते हैं व्यवहारिक रूप में वही निर्णय मान्य होता है, लेकिन पीएम सहित उसमें पीएम भी सम्मिलित होता है। लेकिन जो राज्य मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल की बैठक में क्या होते हैं? भाग नहीं लेते हैं, ठीक। ये मंत्रिमंडल की बैठक में केवल उसमें कैबिनेट भाग लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, बल्कि सहायता के लिए ही उनके होते हैं,
ठीक, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं। लिखेंगे इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होता, 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 लेना देना नहीं होता, लेना देना नहीं होता है, नहीं होता है। इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होता, बस इसका नाम है राज्य मंत्री। ठीक, वो स्तर बांटा गया उसी प्रकार इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होता है। जो राज्य मंत्री होता है कह लीजिए तो एक तरह के अस्वतंत्र प्रभार होता है, मतलब ये तो न तो मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, न विभागों के प्रमुख होते हैं, न तो ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं, बस उनकी सहायता के लिए है कार्यभार। ठीक, यानी जो मंत्रालय मिला है, जैसे वित्त मंत्रालय मतलब है, वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण है, तो ठीक वित्त मंत्रालय में निर्मला सीतारमण वो भारत की वित्त मंत्री है, मंत्रालय उनको मिला है, वो मंत्रालय के प्रमुख है। उसी प्रकार एक वित्त मंत्री होगा, ठीक, भारत सरकार का ही एक राज्य वित्त मंत्री होगा, वो क्या करेगा, वो सहायता बस है, सहायता करने हेतु। तो ये रहा राज्य मंत्री, ठीक, उसका कोई भूमिका नहीं, वो किसी बैठक में भाग नहीं लेगा। लेकिन जब समस्त मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, कहीं मंत्रिमंडल के अलावा जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, तो मंत्रिपरिषद की बैठक में ये भी मंत्री भाग लेगा। ठीक, और मंत्रिपरिषद की बैठक कब होती है, हमने बताया था सिद्धांत, यानी जब किसी सैद्धांतिक बात पर आएगी, संवैधानिक बात आएगी, सिद्धांत कोई मूल मतलब बहुत जरूरी है, ऐसा महत्वपूर्ण कोई चीज है, कानून है, तभी अगर मंत्रिपरिषद की जब बैठक बुलाई जाएगी तभी ये लोग भी क्या करेंगे, भाग लेंगे। आगे की तरफ हम देखते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कोष्टक में लिखेंगे अब स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आइए देखते हैं स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। इसी को हम अस्वतंत्र प्रभार भी बोल सकते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री कोष्टक में लिखेंगे स्वतंत्र प्रभार, क्या, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। आइए देखते हैं क्या है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, यह एक ऐसा मंत्री, पहले लिखेंगे तब समझेंगे, लिखेंगे यह एक ऐसा मंत्री है, 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 क्या है, यह एक ऐसा मंत्री है। कौन, जो राज्य मंत्री है, ठीक, जिसे 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 राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, दर्जा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, दर्जा प्राप्त होता है। ठीक, यह एक ऐसा मंत्री है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन जो मंत्रालय का प्रमुख होता है, लेकिन जो 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 मंत्रालय का मंत्रालय का प्रमुख होता है, प्रमुख होता है, प्रमुख होता है, प्रमुख होता है। आगे की तरफ लिखेंगे एवं जो मंत्रालय का प्रमुख होता है एवं उसके मंत्रालय में ही कोई उसके मंत्रालय में ही कोई उसके मंत्रालय में ही कोई मंत्रालय में ही कोई मंत्रालय में ही कोई मंत्रालय में ही कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, मंत्री नहीं होता है, नहीं होता है, कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। ठीक, वह मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेता, बैठक में भाग नहीं लेता है, बैठक में भाग नहीं लेता है, अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेता है, भाग, बैठक में अधिकार पूर्वक लिख लीजिएगा, अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेता है, अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है, लेकिन जब वह पीएम के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भाग लेता है,
आमंत्रित किए जाने पर भाग लेता है, आमंत्रित किए जाने पर, आमंत्रित गलत हो गया है, आमंत्रित किए जाने पर भाग लेता है, लेकिन पीएम के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भाग लेता है, आमंत्रित किए जाने पर भाग लेता है, किए जाने पर भाग लेता है, भाग लेता है, भाग लेता है, किए जाने पर भाग लेता है। ध्यान दीजिएगा, कहा गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो होते हैं क्या होती हैं, यह एक ऐसा मंत्री का पद है, कौन, जो राज्य मंत्री है, जो स्वतंत्र प्रभार है, क्या है, एक ऐसा मंत्री पद है जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, यानी राज्य के स्तर पर उसको क्या किया गया, राज्य मंत्री का दर्जा। एक तो राज्य मंत्री है जिसको कुछ नहीं, बस वो सहायता करने के लिए किसका, जो मंत्रालय है उसका, यानी जो मेन कैबिनेट है उसका सहायता करने के लिए, लेकिन वो भाग नहीं लेता है हर जगह, ठीक, जब मंत्री परिषद की बैठक होगी तभी, मंत्रिमंडल की बैठक में नहीं भाग लेगा। लेकिन जो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री है क्या है, एक ऐसा मंत्री का पद है जो राज्य मंत्री का जिसे दर्जा प्राप्त होता है, क्या करता है, लेकिन जो मंत्रालय का प्रमुख होता है, ये क्या होता है, ये मंत्रालय का प्रमुख होगा। राज्य स्तर पर क्या होगा, जैसे केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय का प्रमुख था, उसी प्रकार उसी कैबिनेट का, केंद्र के ही कैबिनेट का, ये राज्य में प्रमुख होगा मंत्रालयों का, लेकिन इसमें कैबिनेट नहीं होते हैं, ठीक, जैसे वित्त मंत्रालय में वहां एक बार कैबिनेट केंद्र में बनेगा, जैसे निर्मला सीतारमण, ठीक, निर्मला सीतारमण एक बार कैबिनेट मंत्री ये बन गए, ठीक, क्या है, कैबिनेट है, एक कैबिनेट है, ठीक, कैबिनेट, एक कैबिनेट बन गए। अब इनके अंदर एक राज्य मंत्री होगा, ठीक, राज्य मंत्री जिसे कुछ लेना देना नहीं है, बस इनकी हेल्प के लिए होगा, ठीक। अब इनके हेल्प के लिए जब ये है तो अब स्टेट में मान लेते हैं, स्टेट में किसी भी स्टेट में, एक उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होगा, एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री होगा, ठीक, एक राज्य और मंत्री होगा, ठीक, कौन, स्वतंत्र प्रभार वाला, ठीक। अब एक केंद्र में प्रमुख है निर्मला सीतारमण, अब राज्य स्तर पर जो स्वतंत्र प्रभार वाला है राज्य स्तर पर प्रमुख होगा, ठीक, स्वतंत्र, यह सबने बनाया, स्वतंत्र जो प्रभार राज्य मंत्री होगा ये स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या होगा, प्रमुख होगा, ठीक, यहाँ पर प्रमुख होगा, लेकिन इसमें कैबिनेट नहीं होगा, कैबिनेट एक बार यहाँ बनेगा, बार बार कैबिनेट, राज्य में कैबिनेट नहीं होगा, बस मंत्री होंगे। तो वही करा, उसके मंत्रालय में ही कैबिनेट मंत्री नहीं होते, ये मंत्रालय का प्रमुख तो होगा अपने यहाँ स्टेट में, शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख मतलब मंत्री होगा, और गृह मंत्री, कृषि मंत्री, सूचना प्रसारण, तमाम तरीके के जितने मंत्रालय उनका प्रमुख स्टेट में नियुक्त होंगे, लेकिन उसके मंत्रालय में क्या होगा, एक कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। फिर क्या है, वह मंत्रिमंडल की बैठक में क्या करता है, अधिकार पूर्वक भाग नहीं लेता है, यानी ये जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, किसी भी तरीके से अधिकार पूर्वक तरीके से भाग नहीं लेते हैं, इनका जो ज्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर पीएम द्वारा इनको बुलाया जाता है कि नहीं कैबिनेट की बैठक है, तो उस मंत्रिमंडल की बैठक है, तो मंत्रिमंडल में जब बैठते हैं कैबिनेट मंत्री तो उसमें ये भाग ले सकते हैं, आमंत्रित किए जाने पर क्या करेंगे, पीएम के द्वारा भाग लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं क्या किसके द्वारा बुलाए जाने पर ए मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेंगे, तो आप बताएंगे कि पीएम के द्वारा भाग ले सकते हैं बुलाए जाने पर। अब हम लोग अगली कक्षाओं में देखेंगे कि जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है, क्या होता है मंत्रिपरिषद का आकार, फिर मंत्रिपरिषद के आकार के साथ साथ उसका उत्तरदायित्व तो क्या होता है मंत्रिपरिषद का, इसको भी देखेंगे कब, अगली कक्षाओं में। ज्यादा से ज्यादा आज तक इतना ही, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को, क्लास को शेयर करते रहें, एक दूसरे से अपने संबंधित जो लोग हैं उनके मोबाइल में भी सब्सक्राइब करें, आगे भी इसी तरह बेहतरीन पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।